जिए जा RCM के संग जिए जा। खरबों का टर्नओवर है, अभी बताया आपको 65,000 करोड़ का टर्नओवर खाली आने वाले 2025 तक इंडिया में होने की संभावना है। और ये होगा जिस तरह भी माहौल है, गवर्नमेंट का इसके पीछे जो उत्साह है, गवर्नमेंट भी चाहती है ये चीज आगे बढ़े। और इसके बाद दीपक सर ने जो आपको प्रोसेसिंग बताया, हालांकि इतने कम समय में, क्योंकि सबको टाइम के हिसाब से 10-10 मिनट दिए गए, वो कवर नहीं कर पाते टॉपिक को, तो उनका एक अपना चैनल है दीपक बापना जी के नाम से। क्योंकि डिस्प्ले वॉल खुलने से इंपॉर्टेंट है, आप इसकी प्रक्रिया को कैसे किया जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण कड़ी है। तो आप उसको समझे, उनके चैनल पे जाके आप, उन्होंने डिस्प्ले वॉल के बारे में, क्योंकि मैंने उसको सर्च किया, बड़ी बारीकी से बताया है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, गलत बिल ना बने और गलत उसका मिसयूज ना हो। कई चीजों को उन्होंने कवर किया। इसके बाद एसपी बेस सर ने कहा कि डिस्प्ले वॉल होगा तो वह मीटिंग चालू होगी, मीटिंग का महत्व होता है। डिस्प्ले वॉल होगा तो कोई ना कोई सीनियर वह मीटिंग करेगा। एक उन्होंने विजन की बात की। मैं थोड़ा सा आज इस विजन के टॉपिक पे बात करना चाहता हूं। विजन क्या चीज है? ये विजन दिखता नहीं, जिनको दिखा है आज वो किसी न किसी पिन पर है। जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो धृतराष्ट्र को महाभारत का युद्ध नहीं दिखता था, उसने संजय की आंखों से उस युद्ध को देखा है। आज आपको इस बिजनेस का विजन दिखाई नहीं देगा, वो आपकी जब वहां मीटिंग होती है, आपकी अपलाइन का कॉन्फिडेंस, आपकी अपलाइन की आंखों की चमक, उसकी आंख में आपको इस बिजनेस का विजन दिखाई देगा। जिन्होंने अपनी अपलाइन की आंखों में इस विजन को देखा है, आपने देखा है, उन्होंने आज इस सितंबर के टारगेट में कितनी कितनी बड़ी पिने हासिल की है। अगर हम बात करें आज हमारे ग्रुप में, मतलब गर्व होता है कि आज और उससे बड़ा काम हो सकता है। सितंबर में आप देखोगे कादरी सर ने एमरल्ड क्वालिफाई किया और हमारे जोधराज सर ने स्टार एमरल्ड क्वालिफाई किया। दुर्गेश सर ने एक रूबी, एक बहुत बड़ी पिन होती है, उसको क्वालिफाई किया। उसके बाद हमारे भवानी शंकर जी ने एमरल्ड क्वालिफाई किया। अशोक सर ने क्वालिफाई किया। एस परिहार जी हमारे मंसूर से, उन्होंने क्वालिफाई किया। तो ये कैसे हो पाया? क्योंकि उन्होंने सितंबर में इस चीज की विजन देख लिया अपनी अपलाइन की आंखों में, उसके ऊपर वर्क किया और इस चीज को हासिल किया। 6 नंबर पे जब दुर्गेश सर ने बात की तो उन्होंने बहुत चीज के बारे में बारीकी से बताया। उन्होंने कहा डेमो, उन्होंने फिर कहा कि सेल का, और मैं आपको रियल बोलता हूं कि आप कहां हो, किस एरिया में रहते हो, पुरुष हो, स्त्री हो, एज कम है, ज्यादा है, इससे कंपनी को कोई लेना देना नहीं है। आप कितनी तालियां बजा रहे हो, कंपनी आपके 30 तारीख को वॉल्यूम देखती है, उस वॉल्यूम का 45 आपको और आपके ग्रुप को डिवाइड कर देती है। अब इसके लिए आपको छोटे छोटे काम करने पड़ेंगे। जैसे दुर्गेश सर ने कहा, आज आपको पता है कादरी सर का पिन क्यों निकला? जैन साहब एक पिछले प्रोग्राम में बता रहे थे, वो एक कंपैरिजन करवाते हैं प्रोडक्ट का, और आपको प्रोडक्ट रखने की जरूरत नहीं है। दुर्गेश सर ने कहा एक कंपैरिजन बुक आती है, RCM में है, बहुत सीनियरों के पास मिलेगी, आप उसको ले सकते हैं या फिर आप जानकारी जुटा सकते हैं। तो आप कंपैरिजन कराएं। जब आप कंपैरिजन कराएंगे तो आपका प्रोडक्ट, मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ बोलता हूं कि कंटेंट पे चलता है। हीरो होंडा भी एक मोटरसाइकिल है, राजदूत भी एक मोटरसाइकिल है। अब आप कोई कहे भाई राजदूत भी चली रही है, इतने कम पैसों की आती थी, हीरो होंडा इतनी क्यों है? क्वालिटी का फर्क होता है। तो ऐसे प्रोडक्ट के अंदर कंटेंट होते हैं। अगर जिस कंटेंट के हमारे प्रोडक्ट है, जिस कंटेंट के मार्केट में प्रोडक्ट है, अगर आप कंपैरिजन करोगे तो आपका प्रोडक्ट उनसे बेस्ट है, वो प्राइस की अपेक्षा हो या वो कंटेंट की अपेक्षा हो। साथ में अर्जुन सर ने ऑफर्स के बारे में बताया। तो ऑफर्स का हमें पूरा नॉलेज होना चाहिए। जैसे न्यूट्रिशन के ऑफर्स हैं, हरी संजीवनी के आए, गुड डॉट के आए, आने वाले टाइम में बहुत सारे ऑफर्सों की बौछार होने वाली है। लेकिन बौछार, फिर ध्यान से सुनना, बौछार होगी डिस्प्ले वॉल पर ही, ये आपको ध्यान रहे। क्योंकि डिस्प्ले वॉल से जो अपनी आईडी पे बिल बनेगा उन्हीं पे बौछार होने वाली है। और दुर्गेश सर ने इस टॉपिक को बड़ा कवर किया। मैं भी आपसे कहना चाहता हूं, प्रोडक्ट हमेशा भरा हुआ होना चाहिए। मैं कई बार अपनी ट्रेनिंगों में बोलता हूं, खाली दुकान आप देखना, ज्यादातर दुकानों में ये
ये कहावत है, बहुत पुरानी है, बड़े बुजुर्गों की है, खाली दुकान दुकानदार को खा जाती है, भरी हुई दुकान ग्राहक को खा जाती है। ये कोटेशन है। मतलब कहने का यह है कि अगर भरी हुई दुकान है तो कभी भी ग्राहक खाली नहीं जाएगा और वो उससे आकर्षित होता है। इसलिए आप बहुत सारी दुकानों में देखना, टीवी बेचने के बाद या कुछ प्रोडक्ट बेचने के बाद वो खाली कार्टून भी रखता है दुकान में, ताकि वो भरा हुआ दिखना चाहिए। पोल कब खुलती है, वो फैन चलने से वो कार्टून गिर जाता है, तो वो ग्राहक भागता है, अरे बाबूजी आपका तो टीवी गिर गया। वो कहता है ये टीवी भी तो मैंने पहले बेच लिया, ये तो खाली कार्टून था। तो क्यों, वो भरा हुआ रखना चाहता है। तो आपका डिस्प्ले वॉल हमेशा भरा हुआ होना चाहिए, यानी जितना प्रोडक्ट आप यूज में ले रहे हैं उसका 5 गुना प्रोडक्ट हमेशा आपके डिस्प्ले वॉल में होना चाहिए, अगर आपको बड़ा काम करना है। अब मेरा जो आज टॉपिक है, फिर हम कोठारी सर को इनवाइट करेंगे, क्योंकि बीच का जो हमारा काफी नॉलेज दिया इसका डीपली, कल हमारी कोर में अरविंद सर से बात हुई थी। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्प्ले वॉल धारक के साथ परामर्श, यानी क्यों जरूरी है ये डिस्प्ले वॉल धारक के साथ आपकी कनेक्टिविटी क्यों जरूरी है। क्योंकि डिस्प्ले वॉल, ये पिछली काउंसलिंग में भी हमने बात की थी, डिस्प्ले वॉल जिस गति से खुलेंगे उस गति से बंद भी हो सकते हैं, और जिस क्षेत्र में डिस्प्ले वॉल बंद होगा, तो मान लो वहां आपका ग्रुप चल रहा है लेकिन वहां दूसरा लीडर अपने ग्रुप को चालू रखना चाहता है या करना चाहता है, तो वो भी नहीं कर पाएगा आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से। क्यों परामर्श जरूरी है, क्योंकि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक प्लेन तब तक ही सुरक्षित है जब तक वो राडार की पकड़ में रहता है। राडार की पकड़ में है तो उस प्लेन को कभी कोई खतरा नहीं है, उसकी हर इंफॉर्मेशन वहां के अधिकारियों को रहती है, ये प्लेन कहां चल रहा है। और आपने कई एग्जांपल देखे होंगे, जो प्लेन राडार की पकड़ के बाहर हो गए उनकी अभी भी खोज चालू है, वो नहीं मिल पाए, उसमें लोग भी गए और उस प्लेन का भी पता नहीं लग पाया। तो कहने का मतलब है कि आपका डिस्प्ले वॉल जिस तरह एक प्लेन को राडार की पकड़ आवश्यकता है, उसी तरह एक डिस्प्ले वॉल पे एक लीडर की परामर्श, काउंसलिंग कंटिन्यू रहनी चाहिए। दूसरा, सेकंड, व्यवस्था में बने रहने के लिए नियमित परामर्श आवश्यक है। आप कोशिश तो ये करें कि जैसे हमारा नियम है, ये हमारा बिजनेस है, जैसे एक गांवों में बोलते हैं ना पेड़ी, तो पेड़ी को आप देखना सुबह, मैं कई बार मीटिंग में भी बोलता हूं, पेड़ी को लोग धोख देते हैं। मैं भी जब अपने पीयूसी जाता हूं मैं उसको नमन करता हूं, क्योंकि आज हम जहां भी हैं, हमारी वजह से लाखों लोग जहां भी है, आज उसी की वजह से है। क्योंकि डायमंड एक मान लो छत पे जाने का रास्ता है, यानी छत पे जाना है आपका, डायमंड पहुंचना है, लेकिन उसके स्टेप है, उसकी एक सीढ़ी है। तो ये डिस्प्ले वॉल, ये पीयूसी, ये आपका पहला सीढ़ी है उस डायमंड तक जाने के लिए। अगर दुर्गेश सर ने रूबी पिन निकाली, वो ही उन्होंने सीढ़ी को पकड़ा, वो हर काउंसलिंग में उन्होंने बोला मैंने 500 डिस्प्ले वॉल एक्टिव कराए, अगर 5-7 हजार का वॉल्यूम एक पे था तो 1 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम लोगों के घरों में मेरा सेफ था, मेरे को दिख रहा था, मेरा रूबी फाइनल है, और वो हो गया, टाइम के पहले हो गया। नीचे उन्होंने एमरल्ड निकाले, कई पिने और निकली। तो हम जो बात कर रहे हैं, तो आपको हमेशा, क्योंकि दीपक सर एक बात बोलते हैं कि डीएसएम में जब भी चैलेंज आएगा, जब आपका कम्युनिकेशन गैप होगा, कभी भी डीएसएम में यानी डायरेक्ट सेलिंग मेथड में जब भी कोई चैलेंज आता है वो कम्युनिकेशन गैप की वजह से आता है। कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल, एक मोबाइल है और एक टावर है, तो जब तक मोबाइल और टावर आपस में कनेक्टिविटी रहेगा, टावर अपनी जगह है, यानी आपकी अप्लाइंग या डिस्प्ले वाल अपनी जगह है, और आप एग्जांपल मोबाइल हो, तो मोबाइल में आप देखते हो सिग्नल आते हैं, किसी में 4 टावर 5 टावर, अगर 5 टावर क्लियर आ रहे हैं तो आपकी बात बहुत साफ सुथरी होगी, 3 हो गए तब भी होगी, 2 हो गए तब भी होगी, 1 हो गया तब भी होगी। लेकिन अगर 1 भी नहीं रहा, तो जब भी आप फोन लगाते हो तो एक ही आवाज आती है कि आप जिस उपभोक्ता को बात करना चाहते हैं वो नेटवर्क एरिया के बाहर है, यानी उस टावर की गलती नहीं है, वो अपनी जगह था, आपने ही गैप बनाया है। यानी डिस्प्ले वॉल एक टावर है आपका, जो बहुत सारे कनेक्शन दे सकता है, मैं इसके आगे चर्चा करूंगा, बहुत सारी ज्वाइनिंग दे सकता है डिस्प्ले वॉल। लेकिन आप मोबाइल हो, उसकी अपलाइन हो, तो आपकी हमेशा वहां कनेक्टिविटी, कोशिश ये करो डेली अगर आप मिल सकते हो
टूर में जाते हुए शाम को मिल सकते हो, सुबह मिल सकते हो, नहीं मिल सकते फोन पे पूछो, सर आज का क्या अपडेट है, कितने प्रोडक्ट गए, कितने लोगों ने विजिट किया, और आपने प्रोडक्ट का ऑर्डर दिया कि नहीं दिया आपके पीयूसी से। तो हमेशा उनसे परामर्श बहुत जरूरी है। थर्ड, टारगेट्स और ऑफर के बारे में आपको बिल्कुल सटीक जानकारी होनी चाहिए। टारगेट्स और ऑफर के बारे में आपको बिल्कुल सटीक जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ऑफर्स बहुत आएंगे। कई बार हम ठीक से उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। कई बार हम कह देते हैं सर वो डीपी बीबी के डीपी के बराबर ही डीपी का मिलेगा, या इतने बीबी पे इतने डीपी का मिलेगा। बिल्कुल सटीक जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जब बिल्कुल सटीक जानकारी होती है, कॉन्फिडेंस के साथ आदमी बात करता है, तो उसकी बात को, ये एक साइंस है, एक साइकोलॉजी है, उसकी बात को व्यक्ति बहुत जल्दी एक्सेप्ट करता है। तो आपको टारगेट और ऑफर की नहीं है नॉलेज, अपनी अप्लायंस से नॉलेज लो, लेकिन आगे तभी आप उसको बताओ जब आपको उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हो। टीम में ज्यादा से ज्यादा डिस्प्ले वॉल खुलवाएं। और मैं अब ये बोलता हूं, अब आप नेटवर्क, क्योंकि हम नेटवर्क के बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग मेथड है नेटवर्क, नेट माने जाल, वर्क माने काम। अगर आज तक डीएसएम में कहा जाता है कि ये 7 जनरेशन की ताकत है, अभी तक हम नई ज्वाइनिंगों पे काम करते हैं। मैं ये मना नहीं करता, मैं हमेशा कहता हूं अनुपात में डीएसएम को करना चाहिए, लेकिन एक सुनहरा मौका है, ये शायद फिर पता नहीं कब मिले। अभी आपको डिस्प्ले वॉल का ही नेटवर्क बनाना है कुछ समय तक। ये 6 मंथ जो आपके पास है ना, ये डिस्प्ले वॉल का नेटवर्क बनाने का है। डिस्प्ले वॉल का नेटवर्क, क्योंकि वॉल्यूम देखती है कंपनी, आपने कितने लोग जोड़े कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 10 लोगों को कन्विंस कर रहे हैं, एक व्यक्ति को व्यवस्थित कन्विंस करके डिस्प्ले वॉल खुलवाते हैं, वो 20 लोगों का वॉल्यूम अकेला डिस्प्ले वॉल देता है। फिर जब वो डिस्प्ले वॉल, क्योंकि पता है डिस्प्ले वॉल क्यों इंपॉर्टेंट कड़ी है इस सिस्टम की। डीएसएम में हमेशा आप सुनते हो, मीटिंगों में सुनते हो, अपलाइनों से सुनते हो, इन सारे सीनियरों से सुनते हो, हमारी फ्रीडम टीम से सुनते हो, डीएसएम फ्यूचर है, प्रेजेंट नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग मेथड में पैसा बहुत है, लेकिन वो कुछ समय के बाद आता है। शुरू में संघर्ष ज्यादा है, और संघर्ष कोई भी आदमी पसंद नहीं करता। तो डिस्प्ले वॉल आपका प्रेजेंट है। डिस्प्ले वॉल से उसको जो करंट इनकम होगी, जो उस प्रोडक्ट की, मान लो उसको डीपी पे मिला, एमआरपी पे बिकता है, बीबी अलग मिला, उसकी वजह से उसकी ज्वाइनिंग हुई, तो उसको एक करंट इनकम होगी। और जब करंट इनकम होगी ना, तो वो व्यक्ति कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाएगा। तो इसलिए करंट इनकम के लिए डिस्प्ले वॉल खुलवाने का नेटवर्क बनाएं। टीम में ज्वाइनिंग की संख्या बढ़ाने के लिए डिस्प्ले वॉल का होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जैसा बाबू पवार सर कह रहे हैं, हमारे सारे सीनियर कहते हैं कि अभी तक जब हम दूसरी आईडी नीचे डालते हैं, वो उसी कंडीशन में डलती है जब पहली पे बिल बन जाएगा। उस दिन मान लो पीयूसी वाला बाहर गया है, या उसके यहाँ नेट का प्रॉब्लम है, कुछ भी हो सकता है, या वो प्रोडक्ट नहीं है। तो इसीलिए आपके डिस्प्ले वॉल में प्रोडक्ट भरपूर होना चाहिए। और अभी से, क्योंकि अक्टूबर में जितना हो जाएगा, चाहे वो 10,000 वॉल्यूम का हो जाए, 25,000 वॉल्यूम का हो जाए, 50,000 का हो जाए, XYZ कितने का भी हो जाए, जितने भी वॉल्यूम का आपने अक्टूबर से शुरुआत कर दी, उसी का फायदा आपको अप्रैल में होने वाला है। मान लो 10,000 बिजनेस वॉल्यूम से आपने शुरुआत की, तो आपको अप्रैल में 20,000 डीपी का प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि न्यूट्रिशन देगा उतने का आपको आरसीएम देगा। ऐसा कभी हुआ नहीं इतिहास में। और लास्ट चीज, उसके बाद हम कोठारी सर को इनवाइट करेंगे। लक्ष्य बनाए अपना। लक्ष्य क्या बनाना है, इसको गोल बोलते हैं, या इसको, ये एक सपने का पर्यायवाची है। इंपॉर्टेंट ये नहीं आप किस पिन पर पहुंचोगे। जब ये क्लोजिंग थी, कोरोना का टाइम था, बहुत लोगों ने कहा मैं गुजरात चला गया, और गुजरात जाने के बाद वहां भवानी सर, अशोक सर, सुशांत सर, अमृत सर, ऐसी कई पिनें जंप हुई, विजय मोरे सर, जिनकी कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन मैं 3 दिन पहले चला गया, मैंने काउंसलिंग की, मैंने टारगेट सिद्ध किए, सबसे बात की, जैसा दुर्गेश सर कहते हैं, मैंने सबसे बात की, और उसी में हमारे मोहम्मद मुश्ताक सर का मात्र 4 लाख से रूबी छूट गया। कोई बात नहीं, अरुण सर से मेरी बात हुई अगले दिन, उनका भी बिल्कुल नजदीक जाके छूट गया। लेकिन आपको अफसोस करने की जरूरत नहीं है,
फिर ये मौका है, उससे बड़ा मौका है, क्योंकि उसमें तो डिस्प्ले वॉल था, ऑफर भी नहीं थे। ऑफर तो अब चालू हुए हैं कि ये प्रोडक्ट मिलने वाला, न्यूट्रिशन ने कर दिए कि उतना हम देंगे। तो यानी सितंबर से भी बड़ा काम इस मंथ में हो सकता है। जिनकी पिने किनारे पे जाकर रुकी है, मैं जानता हूं बहुत लोगों की रुकी है, उनकी पिने 100% क्लियर हो जाएंगी। आप फोकस करो, लक्ष्य बनाओ। लक्ष्य अपना नहीं, लक्ष्य टीम का बनाना है कि किसको किस लेवल तक लेके जाना है आपको। जो आपके ग्रुप में गोल्ड है उसकी स्टार प्लेटिनम की तैयारी करो, जो पर्ल है उसकी एमराल्ड की करो। जैसे सुनील परियार सर हमारे कोरोना के टाइम पे पर्ल हुए, एमराल्ड की तैयारी करी, बीच का उन्होंने पिन ही नहीं लिया स्टार पर्ल, सीधे एमराल्ड हुए। तो ये लक्ष्य बनाए, और इसलिए बनाए, मैंने सुबह भी बात की थी और मैं उसके बाद कोठारी सर को इन्वाइट करूंगा। और ये जो ट्रेनिंग है, कोठारी सर इसके बारे में बताएंगे। ये ट्रेनिंग हर महीने रहेगी, अलग अलग सब्जेक्ट पर रहेगी, लेकिन डिस्प्ले वॉल इंक्लूड रहेगा। उसमें मेन स्पीकर कोठारी सर रहेंगे, हम सब रहेंगे, और उसमें हम हर बार 2 नए स्पीकर को, जैसे आज हमने बाबू पवार सर, बीके पाल सर, दीपक सर, एसपी बेस सर, दुर्गेश सर, अर्जुन सर को लिया। अगली बार हम हर 2-2 लीडरों को मौका देंगे, क्योंकि हर लीडर के अंदर कुछ ना कुछ है। जैसे कादरी सर, उन्होंने अपने क्वालिफाई कर लिया, अभी बाकी तो हमारे फाउंडर हुए, उन्होंने क्वालिफाई कर लिया, तो हर लीडर के अंदर कुछ ना कुछ है, तो आपको ये हमेशा मिलेगा। और मैं लक्ष्य के ऊपर एक बात कहना चाहता हूं, हम इस दुनिया में आए हैं, आए चले जाएंगे, पिताजी आए चले गए, दादाजी आए चले गए, लेकिन अगर आपको अपने आप को आने वाली 7 जनरेशन तक जिंदा रखना है, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना। जैसे आज मैं एक एग्जाम्पल पूछूं, कॉमन प्रश्न है कि आपके पिताजी का नाम जानते हो, तो हर व्यक्ति का उत्तर होगा हाँ। सेकंड प्रश्न पूछा जाए, दादाजी का नाम जानते हो, हर व्यक्ति का 99 उत्तर होगा हाँ। दादाजी के पिताजी का शायद 80% कह सकते हैं हाँ। दादाजी के दादाजी का शायद 10% लोग जानते होंगे, 90% नहीं जानते। क्या कारण है? जबकि आपके दादाजी के दादाजी नहीं होते, आप इस दुनिया में नहीं होते। जिनकी वजह से हो, आप उनका नाम क्यों भूल गए? क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं, ना उनके सामने ऑप्शन भी नहीं था, गलती उनकी नहीं थी। जिनके सामने था उन्होंने किया भी नहीं। आज ये डीएसएम हमारे सामने, बहुत लोग फिर भी नहीं करेंगे, लेकिन जिनकी वजह से हम उनका नाम भूल गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। ये सिस्टम आपको मौका देता है, ये महीना आपको मौका देता है कि आने वाली 7 पीढ़ियां के सामने आप हमेशा जिंदा रहोगे। आप इस शरीर को जरूर छोड़ दोगे, लेकिन आपकी यादें हमेशा जिंदा रहेंगी, क्योंकि आने वाली 7 जनरेशन जब 1 मिनट का करोड़ों रुपया डीएसएम से लेगी, तो उनके बच्चे पूछेंगे, पापा आप कहीं जाते नहीं, कुछ करते नहीं, ये पैसा आता कहां से है? तो इसका इशारा होगा आपकी तस्वीर की तरफ। ये जो आपके कौन से दादाजी हैं 7 जनरेशन के पहले के, इन्होंने कोई कॉन्सेप्ट पकड़ा था, 5 साल उस पर मेहनत की, हर चीज को फॉलोअप किया, सिस्टम को फॉलोअप किया। आज उसी की बदौलत बेटा आप और हम ऐश करते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं, और हम बहुत एक्साइटमेंट के साथ इनवाइट करेंगे हम सबके अपलाइन इस सिस्टम के, जिनको अमिताभ बच्चन कहा